नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि किसी भी जन्म पत्रिका में द्वादश भाव से जन्म समय का विचार कैसे किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई जन्म पत्रिका आपके समक्ष आती है तो आप उसको देखकर कैसे बता सकते हैं कि इस जातक का जन्म लगभग किस समय हुआ होगा। तो इसके लिए हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं। अब आप जानते हैं कि सूर्य प्रातः काल सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में उदित होता है। उसके बाद वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में, घड़ी के सुई की चलने की दिशा में सूर्य पूर्व से दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर होते हुए अगले दिन सुबह पुनः पूर्व में उदित होता है। और यह पूरा चक्र लगाने के लिए उसको 24 घंटे चाहिए होते हैं। अर्थात 24 घंटे में सूर्य पूर्व दिशा से दक्षिण, पश्चिम, उत्तर होते हुए पुनः पूर्व दिशा में उदित होता है। और इसी प्रकार एक जन्म पत्रिका जिसमें कि 12 भाव होते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में, अर्थात पूर्व दिशा को यहाँ पर लग्न मानते हैं। तो सूर्य पूर्व दिशा में अर्थात लग्न में है तो वह 24 घंटे में 12 भावों का चक्र लगाता है। 12 भावों का चक्र लगाता है सूर्य एक लग्न पत्रिका में। तो 24 घंटे में सूर्य पूरा एक दिन में चक्र लगा के अपनी पूर्व दिशा में पहुंचता है। इसी प्रकार 12 भावों का चक्र भी वह 24 घंटे में पूरा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य हर एक भाव में 2 घंटे के लिए रहता है, या हम कह सकते हैं हर एक राशि में लगभग 2 घंटे के लिए रहता है, मोटे तौर पर यह कह सकते हैं। क्योंकि 24 घंटा में सूर्य एक चक्र लगाता है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पुनः पूर्व। उसी प्रकार हर एक भाव, पहले लग्न, फिर द्वादश भाव, फिर एकादश भाव, फिर दशम भाव, नवम, अष्टम, सप्तम, षष्ठ, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, उसके बाद प्रथम भाव। तो इस प्रकार एक पूरा चक्र पूरा करने में भी जन्म पत्रिका में सूर्य को 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे और यहाँ पर 12 भाव, तो एक भाव 2 घंटे का हुआ। सूर्य एक भाव में 2 घंटे रहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। यहां पर हमने एक काल्पनिक जन्म कुंडली बना ली। ये काल्पनिक जन्म कुंडली है। ये लग्न है यानी कि प्रथम भाव है। ये प्रथम भाव है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव। तो यदि जन्म पत्रिका में सूर्य लग्न में है यहां पर, तो हम यह बोल सकते हैं कि इस जातक का जन्म प्रातः काल 6 बजे से 8 बजे के मध्य हुआ होगा। प्रातः काल 6 से 8। अब यहाँ 6 बजे ही क्यों ले रहा हूँ? ये जो 6 बजे का समय है, ये हम मान रहे हैं कि यह सूर्योदय का समय है। लगभग 6 बजे के आसपास का ही समय होता है। वैसे हमें यह 2 घंटे का समय वह सुबह सूर्योदय से गिनना है। तो लगभग समय 6 बजे है, इसलिए जनरल आकलन करने के लिए हम 6 बजे का टाइम यहाँ पर ले रहे हैं, अन्यथा हम सूर्योदय से गिनते हैं। तो पुनः बताना चाहूँगा कि प्रथम भाव में सूर्य 2 घंटे रहेंगे। उसके बाद वो घड़ी के चलने की दिशा में
2-2 घंटे हर भाव में रहेंगे। यहाँ पहले सुबह 6 से 8 यहाँ पे रहेंगे, 6 से 8 बजे तक। फिर यह द्वादश भाव, यहाँ पर सूर्य 8 से 10 बजे तक रहेंगे। एकादश भाव में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक यह है दसम भाव, यहाँ पर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर में 2 बजे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और यह है नवम भाव, यहाँ 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये अष्टम भाव, यहाँ पर 4 बजे से 6 बजे तक शाम को। और यह है सप्तम भाव, यहाँ 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। यह है षष्ठ भाव, यहाँ 8 बजे से रात में 10 बजे तक। यह है पंचम भाव, रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और यह है चतुर्थ भाव, रात्रि में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। यह तृतीय भाव, रात्रि में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। द्वितीय भाव, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो यह है सूर्य का जो भ्रमण काल है, हर भाव में 2 घंटे का होगा। प्रथम भाव में यदि सूर्य विराजमान है लग्न पत्रिका में, तो आप बोल सकते हैं कि इनका जन्म सुबह 6 से 8 के बीच लगभग हुआ होगा। अगर सूर्य द्वादश भाव में है तो हम बोल सकते हैं कि 8 बजे से लेकर 10 बजे सुबह में इनका जन्म हुआ होगा। अगर सूर्य एकादश भाव में है तो हम बोल सकते हैं कि 10 से 12 के बीच इनका जन्म हुआ होगा, सुबह 10 से 12 के बीच में। अगर ये दसम भाव में सूर्य है, सूर्य यहाँ दसम भाव में है, तो हम बोल सकते हैं कि दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच इनका जन्म हुआ होगा। अगर सूर्य पंचम भाव में, क्षमा करें, सूर्य नवम भाव में है तो हम बोल सकते हैं कि 2 से 4 के बीच इनका जन्म हुआ होगा। फिर अगले भाव में 4 से 6 के बीच, फिर अगले भाव में 6 से 8 के बीच। तो इसी प्रकार से सूर्य अगर यहाँ पर षष्ठ भाव में है तो हम बोल सकते हैं कि रात्रि में 8 से 10 के बीच जन्म हुआ होगा। सूर्य यहाँ पे है अगर तृतीय भाव में, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जन्म रात्रि में 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच लगभग ये समय होगा जब इनका जन्म हुआ होगा। तो कितना ये सरल है, और लगभग में आप किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका उठाकर उसका समय बता सकते हैं कि वह जातक का जन्म लगभग किस समय हुआ होगा। इसी बात को एक बार पुनः से हम रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति को देखकर हम यह बता सकते हैं कि उसका जन्म किस समय हुआ होगा। अब सूर्य, ये पूर्व दिशा होती है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम है और यह उत्तर है। तो सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, फिर दक्षिण दिशा में जाता है, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, और अगले दिन पुनः वह पूर्व दिशा में उदित होता है। यह पूरा चक्र लगाने में उसको 24 घंटे लगते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा भाव कितने हैं, पूरे भाव हैं हमारे 12। तो ये 12 भाव अगर हम भाग दे देते हैं तो 2 घंटे आते हैं, अर्थात सूर्य हर एक भाव में 2-2 घंटे रहता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो अब किसी भी जन्म पत्रिका में सूर्य जहां भी विराजमान है वहां पे देखकर आप बता सकते हैं कि इस भाव में विराजमान है तो लगभग किस समय जन्म हुआ होगा। सुबह जो भी सूर्योदय का समय है वहां से 2-2 घंटे आप जोड़ लीजिए। यहाँ अगर सूर्योदय का समय 6 बजे है तो 6 से 8, यहाँ पे द्वादश भाव में फिर 8 से 10, एकादश भाव में 10 से 12, दसम भाव में 12 से 2, इस प्रकार करके हम बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। आप अपनी भी जन्म पत्रिका उठाइए, अपने मित्रों की जन्म पत्रिका उठाइए या किसी की भी जन्म पत्रिका देखिए और आप उसको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि चलित में सूर्य की स्थिति बदल रही है तब वहाँ समय में अंतर आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही।
नमस्कार।